नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एम एजेड एमपी एंड एमएन डिनोटेड द मास ऑफ न्यूक्लियस xz proton and neutron respectively in units of u, 1 u is equal to 931.5 mega electron volt upon of कौन सा c square and binding energy present its bonding energy in mega electron volt then। तो एक्चुअल में इस सभी में इक्वेशंस कौन सा सही है मुझे ये बस बताना है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस ऑफ में देखने को मिले हमें तो सबसे पहले तो आप देखो, चाहे जैसी भी कंडीशंस हो बी और सी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट मर्ज नहीं कर रहा है, यूनिट ऑफ मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेरे पास एक किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर किसका कंपेरिजन हो रहा है, मास का कंपेयर हो रहा है। तो एटलीस्ट सी स्क्वायर से तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। प्रोटॉन, अब मेरे पास ये गिवन है कि ये मेरे पास इस फॉर्मेट में है, इन यूनिट ऑफ यू की भी गिवन है, एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट इट्स बॉन्डिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मेट में। तो देखिए, जैसे अगर इसके सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट की बात की जाए तो मेरे पास कौन सा है, एम ए और कौन सा जे, ठीक है। अब ये सब्सटेंस ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बाइंडिंग ऑफ एनर्जी कैसा होता है, रिड्यूसेस मास, या फिर मेरे पास मास डिफेक्टेड इनटू ऑफ सी स्क्वायर कहते हो। तो एक्चुअल में आप क्या कंसीडरेशंस करते हो कि एक्सेप्टेशंस मास माइनस ऑफ एक्चुअल मास का जो सब्सट्रैक्शन होता है, कौन सा, एक्चुअल मास माइनस ऑफ कौन सा, सॉरी एक्सेप्टेड मास माइनस ऑफ एक्चुअल मास के जो सब्सट्रैक्शन से मेरे पास मास का जो अमाउंट बचता है उसको आप डिफेक्टेड मास कहते हो, इनटू सी स्क्वायर, यही आपके पास बाइंडिंग एनर्जी निकल के आता है। तो मुझे कुछ करना नहीं है इस फॉर्मेट में, मुझे सिंपल सा कैसा नंबर ऑफ कैसा है, यहाँ पे जेड की वैल्यू, इसका जो भी मास होगा ये हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये जेड माइनस ऑफ, और हमेशा आप समझते हो कि आपका जो एक्सेप्टेड मास है वो कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन ऑफ कैसा होता है मेरे पास, आप ये जानते हो कि जो एक्सेप्टेड ऑफ मास है वो हमेशा एक्चुअल मास से कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में कैसा कि मेरे पास किसी भी न्यूक्लियस में अगर ऐसा आप काउंटिंग करो कि मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मास के इंडिविजुअल के एडिशन ऑफ करूं और वही एक्चुअल मास है, तो कभी नहीं हो सकता, वो एक्सेप्टेड ऑफ मास है। एक्चुअल मास की वैल्यूएशन हमेशा एक्सेप्टेड ऑफ मास से कैसी होती है, कम होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहाँ जो एक्चुअल मास गिवन है वो एम ए और कौन सा जेड, इस पे मैं बाइंडिंग एनर्जी और अपॉन ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ऑफ सी का स्क्वायर ऑफ जब ऐड कर दूंगा तो एक्चुअल में एक्सेप्टेड मास आएगा, जहां पे जेड ऑफ मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, और मेरे पास एक ऐसा एटॉमिक मास ऑफ है, तो मैं क्या किया, एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट करके मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, तो ये ऑफ इक्वेशन तब इक्वल होगी आपके पास। और यहां से आपको समझ में आया कि a माइनस ऑफ जेड, अब ये दूसरे साइड जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व भी करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यही अमाउंट ऑफ कौन सा हो जाएगा, बीई बाई ऑफ सी स्क्वायर। तो हमारे पास ऑलरेडी दो ही ऑप्शन बच रहे थे, जिसमें से डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो भी कौन सा, 10th का फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है,